चलो जो क्वेश्चन दिया गया था उसको बना के देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन दिया गया उसी पे काम करते हैं। अब ये फॉर्मूला था, लिखवाया गया था, फिर पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ था, 5 नंबर तक हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन में बताइए जल्दी क्या इसका आंसर आया। यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू बाई क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू बाई पी क्यू, मतलब ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म मतलब ए प्लस बी का होल क्यू चाहिए आपको। तो यहाँ तो p बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी दिया हुआ था ना भाई। तो अगर हम लोग लिखते हैं p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, p प्लस क्यू का मान निकालने के लिए पहले तो क्या कर दीजिएगा, लिखिएगा ना p बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो 4ab का मतलब खाली 4 बचेगा, p बाई क्यू और q बाई पी आपस में गुना है, कट जाएगा। इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर करिएगा और 4 लिखिएगा, 16 4 20 बताइएगा। 20 का मतलब क्या बोलिएगा, तो 2√5, 4 पंचे 20, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। इसीलिए p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी का वैल्यू बन के आएगा 2√5। यहाँ तक तो ठीक है भाई, नहीं बुझाएगा तो बोलना रे। अब तुम्हारे पास दिया है पी क्यू बाई क्यू क्यू, इसका जो गिवन इंफॉर्मेशन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका कहानी क्या होगा, पी क्यू बाई क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू बाई पी क्यू, इसका मान बताइए क्या होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का कहानी बन गया। इसका मतलब क्या लिखिएगा कि ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab। तो 3ab का मतलब कैंसिल हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी, पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी लिखिएगा। इसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या लिखिएगा सोचिए। इसका मान है 2√5, इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√5, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40√5, इसको लिखिएगा। 3 दूना 6√5 लिखिएगा, घटा के लिखिएगा 34√5। यही आपका एक्चुअल आंसर है। कितना बनाया था भाई लोग, √2 कुछ कुछ ला दिया तुम लोग। नहीं बुझाया तो बताओ, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बुझाया तो जल्दी बताओ क्या कहानी है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का मान 14 दिया हुआ है। पूछा एक्स क्यू वाई क्यू, वाई क्यू एक्स क्यू क्या होगा, क्या काम करिएगा। इसका मतलब है पहला काम, इसका कहानी क्या था कि तुमको इसका मान निकालना है ना भाई। इसका मतलब है हम लोग डायरेक्ट इसी को कर लेते हैं कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यू कर देंगे माइनस 3 इंटू कर देंगे एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। इसी का मान हमको निकालना चाहिए क्या होगा। तो आप सोचिए कि ये एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे काम कर देंगे, एक मिनट रुकिए। विकास भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपका आंसर हम देख लिए हैं। आप पिछला क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिए थे क्या। विकास जल्दी लाइन में आइए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन हमको अच्छे से नहीं आया था। ये क्लियर नहीं हुआ। नहीं सर, यहाँ पे जो p बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी है था, पॉजिटिव में कैसे हो गया वो पता नहीं चल रहा था फर्स्ट स्टेप से। हाँ बुझ गए हाँ क्या बोलना चाह रहे थे। ए माइनस बी अगर दिया हुआ रहता है, ये कुछ दिया हुआ रहता है, और ए प्लस बी जब पूछे ना आपसे, सर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आप लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 4ab, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 4ab मिला के प्लस 2ab कहलाएगा। इसका मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बुझ गए। यस सर। तो p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर निकालने के लिए p बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, और प्लस 4ab का मतलब 4 इंटू पी बाई क्यू क्यू बाई पी। तो ये दोनों आइटम कैंसिल हो गया, इसीलिए केवल 4 लिखे थे। यस सर, समझ गया सर। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला पिछला दिन दिए थे ना, उसी में से यस यूज सर। कर लिए हैं एक फॉर्मूले का। ये जो फॉर्मूला अपना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसी का यूज कर लिए हैं भाई। ठीक है, ठीक है। ठीक। चलिए समझिए, तो अब यहाँ पर क्या हो गया,
अब इसमें क्या करेंगे सोचिए कि अब यहाँ से हमको x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स चाहिए होगा, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट इसी में आ जाते हैं। तो आपसे कहा कि +2 करेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड में 2 2 जोड़ दिए, इसका मतलब अब क्या बन के आया, ये तो बन के आया x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये तो बन के आया। और यहाँ पर 16 का मतलब है ये 4 का स्क्वायर बन के आया। तो आप लिख सकते हैं ना कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का मतलब 4 बन के आएगा। ये तो बोल दीजिएगा इक्वेशन 1 पकड़ा के। और यहाँ से मान इसका पुट कर दीजिएगा, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, -3 इंटू 4 कर दीजिए, 4 का क्यूब करिएगा 64, -12 करिएगा, यही आप 52 आंसर बता रहे थे। जो भी लोग भेजे सबका ठीक है। यहाँ से अब ये स्टेप हम दिखा रहे हैं कि 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। वहां से क्योंकि अपने को प्लस वाला ही केस चाहिए तो प्लस कर दिए। अब चाहे आप आपका मन अब यहीं से डायरेक्ट ऐड कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का मान 14 दिया हुआ है। अगर हम सीधे लिख देते कि भाई एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यहीं से क्या काम कर लेते, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बोल देते केवल 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला केस कर लेते। और यहीं पे ये 14 दिया हुआ, 14 2 16 कर लेते। मतलब ये हम आपको दिखाया कि 2 जोड़ने से कैसे कहानी बनेगा। बस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ गए तो ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर के आंसर आया था, बताइए जल्दी। x का मान है a प्लस 1/a, y का मान है a माइनस 1/a। आपसे पूछा गया है x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिखिएगा सोचिए, ये आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि x प्लस वाई का मान कितना था, ये दोनों आइटम जोड़ेंगे कट जाएगा। तो a प्लस ए बराबर 2a लिखना होगा, a प्लस ए बराबर 2a लिखना होगा। एंड x माइनस वाई का मान कितना, तो क्या करेंगे सोचिए, a प्लस 1/a और ये हो जाएगा माइनस a और ये हो जाएगा प्लस 1/a। तो a और a कैंसिल हो जाएगा तो 2/a कहिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 2/a बोल दीजिएगा इसको, 2/a। तो यहाँ से मान अगर पुट करेंगे हम लोग, तो x प्लस ए का मतलब है x प्लस वाई का मतलब लिखिएगा 2a और x माइनस वाई का मतलब लिखिएगा 2/a। इसी का बोलिएगा स्क्वायर, तो यहाँ से a और a कैंसिल। अब 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर 16 लिखिएगा, यही आपका आंसर था। समझ रहे होंगे ना। यहाँ पर यही कर दिए कि a प्लस ए प्लस 1/a प्लस a माइनस 1/a और इसको क्या कर दिए, तो a प्लस 1/a माइनस a प्लस 1/a। बस यही से कहानी हुआ कि यहाँ से ये a कैंसिल, यहाँ से -1/a माइनस 1/a कैंसिल, तो ये 2a बन गया और ये 2/a बन गया। मान पुट कर दिए, इसका आंसर हो गया था। समझ गए होंगे आप। दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा, समझते जा रहे तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। 8 नंबर क्लियर है आपका। आइए 9 नंबर में, a4 प्लस b4 का मान a स्क्वायर बी स्क्वायर। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया होगा तो बोलना रे। ठीक है प्रणव। a4 प्लस b4 का मान a स्क्वायर बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a6 प्लस b6 क्या होगा। यहाँ पर क्या काम कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। a4 प्लस b4 इसको लिख सकते थे ना हम, a4 प्लस b4 दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ लेते हैं। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ था, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से क्या होगा, तो बोलिएगा ये कहलाएगा लेफ्ट साइड वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कहलाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इसको √3ab का होल स्क्वायर बोल दीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान √3ab। ये तो समझ में आ गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान √3ab कहलाएगा। अगर 1 पकड़ा देते हैं इसको, अब यहाँ से सोच के देखिए कि अब ये आपसे क्या पूछा है, तो a6 प्लस b6, मतलब इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये तो कर सकते थे ना। अब यहीं से मान बताइए क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab, तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का तो मान निकाल के देना है आपको। तो अब सबका मान पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, तो √3ab इसका वैल्यू है, इसका लिखेंगे होल क्यूब -3a स्क्वायर बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इनटू में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, तो √3ab। इसी को ना सॉल्व करिएगा, √3 को 3 बार गुना करिएगा तो 3√3 ab का होल क्यूब क्या लिखाएगा, ए क्यूब बी क्यूब लिखाएगा, माइनस ये लिखाएगा 3√3 और ये लिखाएगा ए क्यूब बी क्यूब। यहीं से आप देख रहे हैं कि दोनों प्लस माइनस आइटम जीरो कर देगा, लिखिएगा आप जीरो, आंसर यहाँ पर बस। दिक्कत होगा तो बताइएगा, समझ रहे हैं तो ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में बताइए क्या लिखिएगा। ए बी सी का मान 0 बता दिए, ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी का मान कितना लिखिएगा इसमें। ठीक है, देखते हैं इस बार। अब सोचिए जरा यहाँ पे कि ए स्क्वायर बाई बी सी दिया हुआ है, बी स्क्वायर बाई ए सी दिया हुआ है, और सी स्क्वायर बाई ए बी का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन में था। तो करिएगा क्या इसमें, नीचे अगर हम लोग एलसीएम ए बी सी पकड़ लेते हैं तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फॉर्मूला में देखे थे आप कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान, इफ ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 अगर होता है, तो आप जान रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc के। इसका वैल्यू होता है 3abc, क्योंकि आप जान रहे थे कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का फॉर्मूला था ना भाई दिया हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब ए बी सी का मान 0 कर दीजिएगा तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान 3abc के बराबर हो जाएगा, बस वहीं से। तो इसको लिख दीजिएगा आप 3abc, और नीचे में लिख दीजिएगा abc। ये दोनों आइटम आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा के लिख देगा 3। यही आपका प्रॉपर आंसर है, बस समझ में आ रहा होगा। अभिषेक भाई, अंजलि, गणेश, प्रणव जी, किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए। तेज, उमा, विकास, उमेश, दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक तो क्लियर है भाई। आगे बढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन में। x का मान 19 दिया हुआ है, y का मान 18 दिया हुआ है। पूछा आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, नीचे दिया है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो क्या लिखिएगा सोचिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, क्या लिखिएगा सोचिए। ऊपर तो वही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर देते। तो यहाँ तो समझ में आपको आ गया कि ये और ये आइटम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/x माइनस वाई, और x माइनस वाई का मतलब 19 घटाव 18 बराबर 1 कर दीजिएगा। 1/1 का मतलब 1 आंसर है आपका। जिन लोगों का आया था सबका ठीक था भाई। 12 नंबर क्वेश्चन में कितना लेके आए बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताओ कितना आंसर आया था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आगे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मान था तुम्हारा 2/3। अब जरा ध्यान से समझो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर लिखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहीं से काम करिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, और राइट साइड को लेफ्ट साइड में अगर ले आते हैं तो -2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का मान 0। इसको देखिए ना, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बोलिएगा ना, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x बराबर बोल देंगे -5x, और 3 माइनस 2 बराबर बोल देंगे 1।
ये तो लिख दिए। अब यहाँ से लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। यहाँ तक तो क्लियर था ना भाई। और दोनों तरफ अगर हम लोग x से डिवाइड कर देते हैं, अगर इतना आया हुआ है और दोनों तरफ अगर x से डिवाइड कर देते हैं तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा हमारा कि x प्लस 1/x का मान 5। उसको सॉल्व नहीं करने बैठिए, सीधा सीधा काम यहीं से निकाल दीजिए बस। इसको फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकाल के जाइएगा लाने, उतना नहीं करने जाइएगा, सीधे मान निकाल दीजिए यहीं से। x प्लस 1/x का मान 5 बन के आया है बस। चलिए बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन था दिया हुआ कि x4 प्लस x का पावर -4 का मतलब क्या लिखिएगा। x का 1/x का पावर 4 का मतलब 322, और पूछा क्या x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए। x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, x4 प्लस 1/x4 का मान 322, परफेक्ट स्क्वायर तो दिखा नहीं अभी, तो नहीं दिखा तो क्या करिएगा, x4 प्लस 1/x4 प्लस केवल 2 कर देंगे, 2 इंटू मतलब x4 और 1/x4, तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, दोनों आइटम कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। तो केवल +2 करिएगा, सोचिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना देगा ना भाई। 322 में 2 जोड़ के 324 बोलिएगा, और 324 का मतलब लिखिएगा 18 का स्क्वायर, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो लिखिएगा ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 18। अब सोचिए 18 हमको पूछा गया है x माइनस 1/x, अब ये 18 भी तो परफेक्ट नहीं दिया हुआ, तो क्या कर दीजिएगा, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 बराबर 18 -2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए एक बार, तो लिखिएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि x माइनस 1/x पकड़िएगा, x माइनस 1/x तो वैल्यू लिखिएगा 4, यही आपका प्रॉपर आंसर बन के आएगा। दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, दिक्कत है तो बताइएगा। दो बार, एक बार +2 करिएगा, एक बार -2 करिएगा, आंसर दे देगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन में है x माइनस वाई का मान 2 दिया हुआ, आंसर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होगा भाई, 5 मिनट के बाद तो कट ही जाएगा। x माइनस वाई का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 20 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सोचिए इसमें क्या करिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर बोलते हैं, x आज तो याद है पढ़ना तुम्हारा आंसर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो आप मान पुट कर दीजिए, x माइनस वाई का मतलब क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब 20 लिखिएगा, -2xy लिखिएगा, 2 स्क्वायर का मतलब 4 बराबर लिखिएगा 20 -2xy। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि 2xy बराबर कितना, तो बोलिएगा 20 - 4 बराबर 16 बताइएगा, खत्म कहानी। अब यहाँ से अगर आपसे पूछे कि x प्लस वाई का मान निकालना है भाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो अभी देखे थे ना फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy बोल दीजिएगा। इसका मतलब क्या लिखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4xy का मतलब कितना, 2xy का मतलब 16, तो 4xy का मतलब 32, 2 का स्क्वायर 4, 32 में 4 जोड़िएगा तो 36 कहलाएगा, 36। तो यहाँ पे 36 का मतलब क्या लिखिएगा, x प्लस वाई का मान 6 बताइएगा, तब x प्लस वाई का मान 6 बताइएगा। जिन लोगों का आया था सबका ठीक था, अंजलि का है, प्रणव का है, ठीक है भाई। बाकी लोग नहीं बता दे रहे हैं आंसर, आप आंसर भेजिए, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में क्या करिएगा, कितना आंसर आया था। अब इस क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व नहीं करने लगेगा, सॉल्व करिएगा तो कहानी हो जाएगा आपका, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो कहानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 0 पॉइंट, इस क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं, 0.07 का ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस सोचिए ये क्या है 0.0021 और 0.03 0.03, मतलब इस आइटम को लिख सकते हैं आप 0.07 इंटू 0.03 प्लस बोल सकते हैं 0.03 का होल स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं। नीचे में क्या कहलाएगा, बोलेगा 0.07 का होल क्यूब कहलाएगा, और ये कहलाएगा 0.03 का होल क्यूब। 3 3 6 3 3 6, ठीक है भाई।
अब सोचिए कि इसको अगर हम लोग बोल देते हैं a और 0.03 को अगर b बोल देते हैं तो फॉर्मूला क्या सेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर और नीचे हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि भाई ऊपर तो रह जाएगा वही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यही से काम कर लीजिएगा। अब ये ऊपर नीचे वाला आइटम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1/a प्लस बी। तो 1/a प्लस बी का मतलब कितना, 0.07 में 0.03 ऐड कर दीजिएगा, यही बन के आएगा 7 3 10 का 0 1 बन के आएगा और यहाँ पर पॉइंट बन के आएगा मतलब 1/0.1 बन के आया, मतलब ऊपर जाके केवल 10 कहलाएगा। यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइएगा। 1/0.1 बन के आया मतलब ऊपर में चल जाएगा 10। यही आपका प्रॉपर आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन तक ट्राई नहीं किए होंगे तो ट्राई कर लीजिएगा। 16 नंबर सेम कहानी करके देखिएगा। 0.27 है दिया हुआ, 0.3 का कर दीजिएगा अपना, सेम कहानी करिएगा। 16 नंबर 17 नंबर फिर चेक करिएगा, जो लोग नहीं बनाए हैं बना के देखिएगा। 18 नंबर 19 नंबर बनाइएगा, 20 नंबर बनाइएगा, 21 कल ये खत्म हो जाएगा, 22 23 24 25 26 27 कुछ कुछ क्वेश्चन से हमें रिपीट है, 28 29 ये 30, ये सबको थोड़ा जो भी नहीं बन पाया है सबको देख लीजिएगा, कट जाएगा अब। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 18 20 19 18 17 16, तो 15 क्वेश्चन बनाए हैं, 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो रिपीट है कोई इशू नहीं है, बना के देख लीजिएगा आप। ठीक है भाई, एक बार बना के देख लीजिएगा।